हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था गवर्नमेंट बजट का सेकंड लेक्चर। क्या बोला है मैंने क्लास फर्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ा था, यूनियन बजट के बारे में पढ़ा था, निर्मला सीतारमण, ये सब आप फर्स्ट लेक्चर अगर देख के बैठे तो आपके पास ये बेटर अंडरस्टैंडिंग है। हम इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, मतलब लेक्चर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, उस पर ध्यान देते हैं। क्या बोला है मैंने, हमारा क्या है आज गवर्नमेंट बजट ही चल रहा है क्योंकि अभी है इसमें टाइम खत्म होने में। लेक्चर 2 की क्लास है ये, मतलब दूसरा लेक्चर है इसका। पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं अच्छे से। ठीक, आज इसमें हमें क्या करना है बहुत अच्छे से समझना है। देखो सर इतनी बात तो आपने बताई थी, आपने उस दिन लेक्चर में बार बार फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था, उसमें बार बार एक चीज बताई गई थी, एस्टिमेट रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। एस्टिमेट रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर। एक साल में अनुमानित एस्टिमेट्स कितना रिसीव आता है सरकार के पास और कितना खर्च करती है गवर्नमेंट। अब इसी के बेसिस पे पहले एक चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए। यहां से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, प्रॉपरली मैं बताऊंगा, आपको बस कंसंट्रेशन से समझना है कि क्या बताया जा रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, या ऑब्लिक करके कई बार इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ बजट। अब अपने देश के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बजट 2 पार्ट्स में होता है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस तक मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी पहले आपके माइंडसेट में चीज बिठा रहे हैं कि ये है क्या। एक होता है बजट रिसीप्ट्स और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। ये बात गवर्नमेंट बजट के डेफिनेशन से ही हमें समझ में आ गई थी कि गवर्नमेंट बजट इज नथिंग, इट इज अ वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एस्टिमेट रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। ये आ गया हमारा बेटा एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। बजट रिसीप्ट्स क्या है, एक साल के अंदर हमारी भारत की सरकार को अपने सारे सोर्सेस से टैक्स, फाइन, परमिट, प्रॉपर्टी सेल, XYZ जो भी पैसा रिसीव होता है इंडियन गवर्नमेंट को ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर, उसको बोलती है गवर्नमेंट रिसीप्ट्स। एक साल के अंदर हमारी भारत सरकार को जितना भी पैसा रिसीव होता है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, टैक्स है, टैक्स हो सकता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हो सकती है, फाइन, परमिट, लाइसेंस, बहुत सारे पेमेंट्स आती है इंडियन गवर्नमेंट के बाद, डोनेशंस आ रही है दूसरी कंट्रीज से, तो ये जो सारी कलेक्शंस होती हैं एक साल के अंदर, इसे बजट रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है सर, मोटा मोटी हमें समझ में आ रहा है। ओके, एक साल के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट 1 फाइनेंशियल ईयर का है। एक साल के अंदर भारत की सरकार को, एक साल के अंदर भारत की सरकार जो भी पैसा देश में खर्च करती है, स्कूल्स है, हेल्थ है, रोड्स है, ब्रिज है, अदर एक्सपेंसेस है, बहुत सारी फ्री चीजें बांटी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये जो एक साल के अंदर सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है इसे बजट रिसिप्ट्स बोला जाता है। बजट एक्सपेंडिचर बोला जाता है एक साल के अंदर जो भी होता है, ठीक है। देश में एक साल में जो पैसा आया उसे बजट रिसिप्ट बोलेंगे, देश में एक साल के अंदर सरकार ने जो पैसा खर्च करा उसको बजट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इज इट गुड सर? अब एक बात बताइए, आपको समझना है, यहां पर देखो स्कूल्स में जो फाइल बनती है, वाइवा वगैरह होता है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत के अंदर रिसिप्ट ज्यादा है या एक्सपेंडिचर? भारत के अंदर रिसिप्ट ज्यादा है या एक्सपेंडिचर? भारत के अंदर बेटा हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मतलब भारत सरकार के देश के अंदर खर्चे ज्यादा है और रिसीव कम है। सर ऐसे कैसे? बेटा आप खुद देखो, रिसर्च कर लो, अपनी क्लास में देख लो, भारत में सिर्फ 7 to 8% लोग जो है टैक्स पेयर है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें जैसे इनकम टैक्स वगैरह, अगर आपकी 45 बच्चों की क्लास होती है स्कूल के अंदर, तो उसमें से 4 या 5 या मैक्सिमम 7-8 लोगों के फादर जो हैं वो टैक्स पे करते हैं भारत सरकार को, इनकम टैक्स, बाकी के नहीं करते। वो कई रीजन हो सकते हैं, वो उस इनकम कैटेगरी में नहीं आती है, जो भी है, पर सर्विसेज सबको मिलती है, जो हमने कल पढ़ा पब्लिक गुड्स सबको मिलता है, तो इंडियन गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, ठीक है। तो सर इसकी भरपाई कैसे होती है? दैट्स द रीजन कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वर्ल्ड बैंक का लोन है, हमें लोन लेके चलाना पड़ता है इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट्स हमारे देश में, बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट्स हमारे देश में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। हाँ भैया ज्यादा होता है, तो सर इसका मतलब हमारा बजट तो घटेगा होता है? बिल्कुल होता है।
क्योंकि सरकार रिसीव कम कर रही है और खर्च ज्यादा कर रही है, तो भारत सरकार घाटे में चल रही है। तो यानी कि बजट जो होता है इंडिया के अंदर वो डेफिशिएट होता है। डेफिशिएट के बारे में भी लास्ट लेक्चर में बताया गया है, डेफिशिएट बजट होता है। एंड सर डेफिशिएट बजट, ये सारे आपके वाइवा के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। डेफिशिएट बजट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। डेफिशिएट बजट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ा है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमें बहुत ज्यादा पैसा देश में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, अदर लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा पैसा भर भर के भारत में खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में बजट कैसा होता है? डेफिशिएट होता है, क्योंकि भारत में एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं तो भारत का बजट डेफिशिएट है, एंड इट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तभी तो डेवलप होगा जब इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देश में खर्च करेगी। ठीक है सर, इतने सिनेरियो से हमें थोड़ी थोड़ी मोटा मोटी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं बजट रिसीप्ट जो होती है, सरकार के पास जो पैसा आता है वो दो फॉर्म्स में आता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इनकी फिर एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर। अभी मैं आपको चार्ट प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। पहले इसको समझेंगे फिलहाल के लिए। Budget receipts is divided into two sections: revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts and capital receipts. देखो रेवेन्यू वर्ड का मतलब ना थोड़ा सा दिमाग में चिपका के रखो, शॉर्ट ट्रिक है बच्चों को याद कराने के लिए। रेवेन्यू मतलब फ्री में, ठीक है। देखो आप हो और मैं हूं, हम हैं आम लोग। ध्यान से समझिए, आप और मैं आम लोग हैं। यहां पर बात हो रही है गवर्नमेंट बजट की, ठीक है। हमारे केस में क्या होता है बेटा, जरा डीपली इमेजिनेशन में जाओ लेक्चर देखते हुए। अभी यहां पर किसी ने गेट लॉक करा और मुझे कोई 5,000 रुपए दे गया, ठीक है जी। मैं ऐसे पैसे गिन रहा हूं, मान लो, ठीक, 5,000 रुपए मेरे पास है। मैंने पैसा रिसीव करा। इस पैसे के लिए मेरे से क्या चीजें हुई होंगी? मेरे साथ दो एक्टिविटीज हुई होंगी। या तो मैंने इस 5,000 रुपए के लिए उस बंदे को अपनी कोई एसेट्स बेच दी होगी। मान लेते हैं कि मैंने अपना मोबाइल फोन उसको दे दिया, तो मेरा फोन चला गया, मेरे पास पैसे आ गए, यानी कि मेरी एसेट्स कम हो गई, रिसिप्ट्स हुई है, देखिए, ठीक है। अगर एक आम बंदे को 5,000 रुपए रिसीव हुए, जैसे कि आपके टीचर को, तो उस पे पैसा आया, परंतु उसका मोबाइल गया, तो एसेट्स डाउन हो गई, ठीक है। या फिर मैंने आप ही में से किसी को कॉल करके बोला कि यार प्लीज मेरे को एक 5,000 रुपए का क्रेडिट दे दीजिए, थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। डन, आप आए, आपने मेरे को 5,000 रुपए दिए, आपने कहा कि सर एक हफ्ते बाद लौटा देंगे, इज इट गुड? अब मेरे ऊपर क्या चढ़ गई? लायबिलिटी। यानी कि आम बंदे को कभी भी फ्री में पैसा नहीं मिलता। द वर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंशन फॉर फ्री, आप ऐसे दिमाग में डालिए, फ्री में पैसा आएगा, लेकिन गवर्नमेंट को आएगा, आम बंदे को नहीं आएगा। हमारे सर को कोई 5,000 रुपए देके गया है, तो या तो सर की फोन चला गया, एसेट चली गई, या फिर सर के ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई, उधारी चढ़ गई, कर्जा चढ़ गया, सिंपल। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पहले रफ वे समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से रफ वे को समझिए। सरकार को रिसीव तो होगा, परंतु सरकार की कोई एसेट्स नहीं जाएगी, और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्या चढ़ेगी? लायबिलिटी। अरे सर मतलब टोटल फ्री का पैसा? हाँ, पैसा आएगा भारत सरकार के पास, ना तो भारत सरकार की कोई एसेट जाएगी, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्या चढ़ेगी? लायबिलिटी। फ्री में पैसा आया, मजे करो, लेकिन ये मजे सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, आम बंदा नहीं कर सकता। सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पहला एग्जांपल होगा टैक्स रिसीट्स। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के पास टैक्स से करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में पूरा टैक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ मेरे भाई? बहुत सिंपल बातें करते हैं, बहुत सिंपल बातें। जो टैक्स हम खुद भरते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, अगर आपके पापा जी पे लगा है वो टैक्स, तो आपके फादर को ही भरना है। वेल्थ टैक्स आपकी वेल्थ पे लगा है तो आप ही को भरना है, आप दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अभी आप मोटा मोटी इतना समझिए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, क्योंकि चैप्टर में है, थर्ड लेक्चर में टैक्स के कॉन्सेप्ट्स पे बातें होंगी, ठीक है जी। फिर आते हैं टैक्स रिसिप्ट से फ्री में पैसा आता है गवर्नमेंट के ऊपर। फिर एक आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट, जैसे कि फाइन, परमिट, एस्चीट, लाइसेंस, इन सब से भी गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। हालांकि इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी मैं बताने वाला हूं आपको, अभी आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बिठाए जा रहे हैं ताकि आप एक टच बना पाएंगे, हाँ यार यही होता है, ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट जैसे फाइन,
बेटा देखो, दिल्ली में अगर हम दिल्ली की बात करें, कई सारे फाइन्स कटते हैं रेड लाइट्स वगैरह में, गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं रोज, ठीक है। कोविड के टाइम पे आपने मास्क नहीं लगाया, 2-2 हजार रुपए का फाइन था, गवर्नमेंट के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ। इस पैसे के बदले भारत सरकार की कोई एसेट्स नहीं गई, भारत सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ी, भारत सरकार जस्ट एंजॉय इट, ठीक है जी। परमिट, आप स्कूटी का लाइसेंस बनवाने जाते हो, आप 200 रुपए दे देते हो लाइसेंस के लिए, भारत सरकार के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहा है, बदले में कोई एसेट्स नहीं जा रही, कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ रही। लाइसेंस, एक वाइन शॉप खोलने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 45 to 50 लाख रुपीस का लाइसेंस ले लेती है, फी ले लेती है लाइसेंस की। 50 लाख रुपए भारत सरकार के पास आ गए, बदले में कोई एसेट नहीं जा रही, कोई लायबिलिटी नहीं जा रही सरकार की। मतलब अब बात समझ रहे मेरी बात को, ये फ्री में पैसे इकट्ठे कर रही गवर्नमेंट। तो सर एस चीट तो बताओ, ये एक नया वर्ड है, बिल्कुल बता रहे एस चीट क्या होता है, अच्छे से रखिएगा इस वर्ड को। एस चीट का मतलब होता है, एस चीट का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर्टी, कई बार हमारे देश में ऐसा होता है, आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन डेथ के बाद उनका कोई वारिस नहीं था, तो वो उठाकर वो प्रॉपर्टी जो है, एक लावारिस प्रॉपर्टी होती है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, भारत सरकार के खाते में आती है, तो इंडियन गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए मिल गए, बदले में कोई एसेट्स नहीं गई, कोई लायबिलिटी नहीं चली। एस चीट, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जिनका कोई वारिस नहीं होता, डेथ के बाद वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा होगा, राइट टू एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्ट, तो नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, लगभग 4 एग्जांपल्स हैं, तो आप इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। सर अब बताइए कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है। देखो इसमें उल्टा करो, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, पर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी जाएगी, एसेट्स की, ये फ्री का नहीं है, रेवेन्यू है, फ्री का वर्ड, रेवेन्यू है, फ्री में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में पैसा आएगा, गवर्नमेंट की एसेट्स जाएगी भाई, ठीक। या तो पैसा आएगा तो गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी चढ़ जाएगी, ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट की एसेट गई भाई, बिल्कुल गई, चलो कैपिटल रिसिप्ट्स, और फिर गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्या चढ़ जाएगी, चढ़ गई भाई लायबिलिटी, आ रही मतलब समझ में, एसेट्स डाउन लायबिलिटी अप, फ्री में नहीं हो रहा। सर एग्जांपल तो बताइए, एग्जांपल क्वाइट इंटरेस्टिंग है ताकि आप वे बना पाए, और एग्जांपल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बार बता रहा हूं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एग्जांपल बनेगा सेल ऑफ L&B, सर नहीं समझ में, L&B लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, सरकार ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग गई, पैसा आया, 500 करोड़ आ गए, लेकिन बिल्डिंग चली गई मेरे भाई, 500 करोड़ आ गए लेकिन बिल्डिंग चली गई। कुछ सालों पहले भारत सरकार ने अपने एक यूनियन बजट के अंदर रतन टाटा जी को अपना एक एयरपोर्ट बेचा था, कितने करोड़ का वो मैं भूल गया हूं, लेकिन बेचा, एयरपोर्ट गया, करोड़ों रुपए आ गए सरकार के पास, एसेट्स गई, सेल ऑफ एसेट्स। भारत सरकार ने यूएसए से 500 करोड़ की बोरोइंग कर ली भाई, 500 करोड़ आए, लेकिन भारत सरकार पे लायबिलिटी चढ़ गई, फ्री का पैसा नहीं है, क्रेडिट कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद आराम से समझिएगा, जहां आपको दिक्कत हो मुझे बता देना, सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सरकार ने शेयर बॉन्ड और डिबेंचर बेचे, शेयर बॉन्ड और डिबेंचर दिए सामने वाली पार्टीज को, पैसे ले लिए, सरकार एसेट दे रही है अपनी, शेयर बॉन्ड एंड कैपिटल इज एसेट्स ना, मतलब जो डिबेंचर है सरकार के पास उसकी एसेट्स थी, अपनी एसेट बेच रही है, पैसा ले रही है, इन शॉर्ट। फिर एक एग्जांपल आता है इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मांग रहेगा, रिकवरी ऑफ लोन्स। मैं बार बार बता रहा हूं अपने लेक्चर्स के अंदर, पास्ट एक्सपीरियंस से, कि इट इज इंपॉर्टेंट। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 नंबर मिल जाते हैं इस बात के कई बार, कैपिटल रिसिप्ट्स है। सर मुझे नहीं समझ में आया कैसे, मैं बताता हूं। रिकवरी ऑफ लोन क्या है, सरकार ने लोगों को लोन दे रखा है, जस्ट डीपली इमेजिन, मैंने आप लोगों को लोन दिया है, मैं गवर्नमेंट हूं, मान लो मैंने आपको लोन दे रखा है, तो आप सब मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने आप लोगों पे इन्वेस्ट करा हुआ है, 500 रुपए दे रखे सबको, मैंने आपसे मैंने अपना पैसा रिकवर कर लिया, भैया मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, चलो पैसा आ गया मेरे पास, हिफ्ट हो गया, लेकिन अब मेरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स, आप जो मेरे डेटर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, मैंने लगा रखा था आप लोगों के ऊपर पैसा, वो खत्म हो गए बाजार में, अब आपसे और मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई, रिकवर कर लिया, सरकार ने अपने जो लोन्स दे रखे थे वो मार्केट से रिकवर कर लिया, रिकवरी ऑफ लोन, पैसा आ गया, मार्केट में एसेट्स खत्म हो गई, और एसेट्स डाउन हो गई, मतलब कैपिटल रिसिप्ट। पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, 3 से 4 पॉइंट देता है एग्जामिनेशन में क्लासिफाई करने के लिए, और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है ये भी साथ साथ हम इसमें सीखते जा रहे हैं, कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे नहीं, कि क्वेश्चन भी क्या आते हैं पेपर के अंदर।
अभी हमने इतना पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ बजट के अंदर, बजट रिसीप्ट, बजट एक्सपेंडिचर बाद में देखेंगे। अभी बजट रिसीप्ट्स दो प्रकार के होते हैं, बजट रिसीप्ट ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट जो कि फ्री का है, पैसा आएगा एसेट नहीं जाएगी, पैसा आएगा लायबिलिटी नहीं चढ़ेगी। टैक्स एंड नॉन टैक्सेस का एग्जांपल है जो नीचे लिखा हुआ है। कैपिटल रिसीप्ट में पैसा आएगा एसेट जाएगी, पैसा आएगा लायबिलिटी चढ़ेगी। ये कुछ एग्जांपल है जिसमें रिकवरी ऑफ लोन इज द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं, फिर मैं आपको बजट रिसिप्ट समझाऊंगा, ठीक है। पहले ध्यान से इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पे एक बार डील्स करते हैं। चलिए ये देखिए, ये रहा हमारा बजट रिसिप्ट्स। सर ये तो मुझे पता है, एक साल के अंदर भारत सरकार को अपने सारे सोर्सेस से जो पैसा मिलता है उसको बजट रिसिप्ट बोलते हैं, आपने बताया था। तो पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन जो मैंने लिखी है। इट रेफर्स टू द वर्ड मेंशन हुआ है एस्टिमेटेड। इस पूरे बजट चैप्टर में एस्टिमेटेड वर्ड पे आप फोकस रखेंगे। एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मिला फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर अंदर। अब सर आपने मुझे बता दिया पीछे ही, बजट रिसिप्ट्स टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हाँ सर हमारे दिमाग में बैठ चुका है, पैसा आएगा एसेट्स नहीं जाएगी, पैसा आएगा रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट को, पैसा रिसीव हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट पे लायबिलिटी नहीं चढ़ेगी। सर रेवेन्यू मतलब फ्री, आपने पीछे वर्ड लिखा था। इट रेफर्स टू दोज रिसीव्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होने वाली नहीं है, पैसा आया जस्ट रख लो, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई एसेट्स में भी रिडक्शन होने वाला नहीं है, कोई एसेट्स भी नहीं जाएगी, सब ऐसे ही रहेगा, फ्री में पैसा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स रिसिप्ट, दो होते हैं बेटा इसका ध्यान रखना। टैक्स रिसिप्ट जैसे कि सरकार को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पैसा मिलता है। सर आप दो एग्जाम्पल बता रहे थे, मैंने बार बार बोला है कि टैक्स का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 3, लेकिन आप समझ लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी ले सकते हैं आप, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक क्वेश्चन ये भी है बुक के पीछे मेरे भाई कि जीएसटी इज अ विच टाइप ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, लगता किसी और पे है, पे कोई और करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में हम इनकम टैक्स को कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि इसके बारे में सेकंड लेक्चर में भी है, वेल्थ टैक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, बिना टैक्स के रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट लाइक लाइसेंस फी, अभी बताया था मैंने वाइन शॉप का लाइसेंस के लिए 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास आ गए, गवर्नमेंट की कोई एसेट्स नहीं गई, कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ी। इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। और ये सब किस कैटेगरी के लोग हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इंटरेस्ट, सरकार को कहीं से 200 करोड़ रुपए का ब्याज आया है, इंटरेस्ट आया है, पब्लिक में पैसा बांटा, वो 200 करोड़ जो यहाँ इकट्ठे हुए गवर्नमेंट के, उसके बदले सरकार की कोई एसेट नहीं गई, कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ी। कई बार बच्चा बोलता है सर हमने पैसा तो लगा रखा है, अरे वो तेरा प्रिंसिपल अमाउंट वही मार्केट में है, वो तो हर महीने लोग देंगे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे, ब्याज का इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो वो फ्री का है। सरकार को विदेशों से कहीं से गिफ्ट एंड ग्रांट्स आया, 200 करोड़ की गिफ्ट्स आ गए, रख लिए सरकार ने, इस 200 करोड़ की गिफ्ट के बदले सरकार की कोई एसेट नहीं गई, सरकार पे कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ी, टोटली फ्री। फाइन एंड परमिट, मैंने बताया कोविड के टाइम पे मास्क का फाइन कट रहा था, सरकार पे करोड़ों रुपए रोज इकट्ठे हो रहे थे, बदले में कोई एसेट्स नहीं जा रही, कोई लायबिलिटी नहीं चल रही। इट इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। प्रॉफिट्स आ गया, सरकार को कहीं से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, भर भर के प्रॉफिट या डिविडेंड्स आ रही है, अपने इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, अब वो डिविडेंड आया है सरकार के पास, उसके बदले कोई एसेट नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं चली, ठीक। एक एग्जांपल जो मैंने पीछे भी बताया था, दोबारा यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट वन है, एफ शीट, यहां पे लिख दिया मैंने। एफ शीट का मीनिंग होता है मेरे भाई, बिल्कुल आराम से समझते हैं, जो लावारिस इंसान होता है या जिसकी डेथ के बाद कोई प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बचता, तो वो प्रॉपर्टी उठाकर इंडियन गवर्नमेंट के खाते में डाल दी जाती है। अब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई इंडियन गवर्नमेंट के पास, बदले में कोई एसेट नहीं गई, कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ी। एफ शीट इज अ न्यू वर्ड, तो हमने इसको 2 बार कंसीडर करा है, तो ध्यान रखिएगा। नीचे एक लाइन लिखी है मैंने, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट से जो फ्री के पैसे आते हैं, टैक्स, फाइन, परमिट, जितनी देर का ये लेक्चर है उतनी देर में करोड़ों के फाइन कट चुके होंगे रोड पे, या इधर उधर पेनल्टीज लग चुकी होंगी लोगों के ऊपर। तो हर क्षण जनरेट होता है, हर सेकंड जनरेट होता है, दे आर रेगुलर एंड रिक्यूरिंग इन नेचर। रेगुलर का मतलब रोज आता है भैया टैक्स, हर पल, जितनी देर का ये लेक्चर है करोड़ों इकट्ठे हो चुके हैं टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास, तो भैया ये तो रेगुलर वो है कॉन्सेप्ट। तो यहां से भी एक क्वेश्चन था, दे आर रेगुलर एंड रिक्यूरिंग इन नेचर एंड गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन इट्स नॉर्मल कॉज ऑफ एक्टिविटीज। ये नॉर्मली गवर्नमेंट को रिसीव होता रहता है, ठीक। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, पूरा बताया गया आपको। बजट रिसिप्ट के 2 पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अब मैं आपको डील करवाने वाला हूं
कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। ठीक है जी, ये देखिए अब हम डील कर रहे हैं कैपिटल के अंदर। सर ये भी हमें याद आ रहा है, पैसा आएगा एसेट्स जाएगी, पैसा आएगा लायबिलिटी चढ़ जाएगी, फ्री का नहीं होगा। कैपिटल रिसिप्ट्स, these receipts create any corresponding liability, सरकार के ऊपर चढ़ जाएगी लायबिलिटी, जैसे कि बोरोइंग कर लिया हमने, बताया था आपको, और cause any reduction in assets of the government, भारत सरकार की एसेट्स चली जाएगी तो एसेट्स में कमी आ जाएगी, जैसे कि सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ शेयर्स, लाइक दिस। कैपिटल रिसिप्ट्स आपको समझ में आया, पैसा आया एसेट्स कहीं, तो इसलिए रिडक्शन इन एसेट्स, पैसा आया लायबिलिटी चढ़ गई, इसलिए क्रिएट लायबिलिटी वर्ड यूज हुआ है डेफिनेशन। चलिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फिर मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। बेटा बहुत आराम से क्लासिफाई करना है, बहुत ठंडे दिमाग से, क्योंकि बहुत अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है पेपर के अंदर। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सरकार ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेची, जैसे कि सरकार ने रतन टाटा को अपना एयरपोर्ट बेचा, एयरपोर्ट गया, 1000 करोड़ आए, पैसा आया, लैंड एंड बिल्डिंग चली गई। ठीक है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि फ्री का नहीं है। सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड एंड डिवेंचर, सरकार ने अपने शेयर्स बॉन्ड एंड डिवेंचर बेचे, एसेट्स गई, पैसा आया, पैसा तो आया परंतु एसेट्स चल गई। ठीक है जी, सरकार ने यूएसए से 500 करोड़ की बोरोइंग करी, 500 करोड़ आए लेकिन लायबिलिटी इंक्रीज। सही है, फ्री का नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटी इंपैक्ट्स आ रहे हैं, ध्यान से सोचिएगा। रिकवरी ऑफ लोन, इट्स मार्केबल, इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पीछे भी मैंने बताया था जब समझा रहा था, हमने आपको 500 रुपए का लोन दे रखा है, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मैंने आपको 500 रुपए का लोन दे रखा है, आप मेरी इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, जो बच्चा अकाउंट्स पढ़ता है वो बेटा समझ सकता है, आप मेरी डेटर्स है, आप सब इन्वेस्टमेंट्स है मेरी, पैसा रिकवर हो गया, यहां ले लिया, सबसे मैंने 500 रुपए लेके यहां रख लिए, मेरा पैसा मेरे पे आ गया, अब मार्केट में मेरी एसेट्स क्या हो गई, तो इट इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, पैसा तो आया लेकिन मार्केट में डेटर्स खत्म, क्योंकि मेरा लोन का पैसा जो दे रखा था पब्लिक को सारा रिकवर हो चुका। ठीक, नेक्स्ट लाइन इज नॉन रिक्यूरिंग इन नेचर, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है ये रेगुलर नहीं होता और नॉन रिक्यूरिंग है, कभी कभी होता है, जैसे कि सरकार लैंड एंड बिल्डिंग जो है रोज नहीं बेच रही होती है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार बेचती है, ऐसा नहीं कि रोज बैठ जाते बिल्डिंग बेचो, ये बेचो, वो बेचो, ऐसा नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन भी कभी एक साल में 1-2 बार होता है कि इस पब्लिक से पैसा वापस ले लिया सारा, लाइक दिस। देखिए आज की क्लास में हमारा चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें हमने बजट रिसीप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना है। बजट रिसीप्ट्स के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, वो मैं आपको समझा चुका हूं, अभी एक्सपेंडिचर वाला पार्ट बाकी है, कोई बात नहीं। अब इतना समझ में आ चुका है आपको, इसके बेसिस पे मैं कुछ आपको क्लासिफिकेशन क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको वो टैकल करने हैं अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे ध्यान से, प्रैक्टिस में लिखा हुआ है मैंने, आपको ऐसे ही पेपर में 3 से 4 आइटम देता है कि क्लासिफाइड, मैंने 6 आइटम तकरीबन लिखे हुए हैं, आप इससे अपने नॉलेज को और वास्ट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही लिखा होगा, अभी मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिया है क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, आप कहीं से भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसको क्लासिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, अच्छे से पढ़ो, आइटम्स दिए हैं, आपको इसको क्लासिफाई करना है, वन काइंड ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब दोनों की मीनिंग आपको पता है, रिसिप्ट्स की बात हो रही है, पैसा आने की, तो देखते हैं। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, क्या हुआ बेटा, इमेजिन करो पैसा आया लेकिन तो लायबिलिटी चढ़ गई ना, इसे आंसर इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। सिंपल, इस पॉइंट के 2 नंबर हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये वही है जो मैं 2-3 बार बता चुका हूं, रतन टाटा को एयरपोर्ट बेचा, सेल कर दिया, पब्लिक सेक्टर बेच दिया अपना सरकार ने उठा के, इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। डीआईएस का मतलब होता है कम होना, इन्वेस्टमेंट कम हो गई सरकार की, इन्वेस्टमेंट कम हो गई मतलब एसेट्स कम हो गई सरकार की, सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, एयरपोर्ट बेचा तो एसेट्स कम हो गई। सर एसेट्स कम हो गई तो मैं समझ गया सर कैपिटल रिसिप्ट्स है, सिंपल, फ्री का नहीं है, एसेट जा रही है हमारी। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूं कि बहुत बारीकी के साथ आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, बच्चों से धमाधम फीस आ रही है, फीस इकट्ठी हो गई,
बच्चे को कोई एसेट दिया हमने, कॉलेज दे दिया उसके नाम कर दिया? नहीं। क्या हम पे लायबिलिटी चढ़ी है कोई फीस के बदले? नहीं, पैसा आ गया फीस से, फ्री का पैसा है, कोई एसेट नहीं गई हमारी भाई, बच्चों को कोई एसेट थोड़ी दे रहे हैं, कोई लायबिलिटी थोड़ी चढ़ी है हम पे। इट इज रेवेन्यू रिसीव्ड्स एज इट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, बच्चों की फीस के बदले हमने कॉलेज थोड़ी उसके नाम कर देना है ना, नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इट इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड्स। 4 पॉइंट रिकवरी ऑफ लोन, इंपॉर्टेंट मार्क है। सर यार आप ना एक चीज 3 बार बता रहे हो, क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। मैंने आपको पैसे दिए, पैसा वापस आ गया, मार्केट में एसेट्स खत्म हो गए, ठीक। इट इज अ कैपिटल रिसीव्ड्स एज इट रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी डाउन हो गई मार्केट में। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स। टैक्स है सर, मुझे याद आ रहा है टैक्स रिसिप्ट्स जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में 2 होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में फाइन वगैरह आता है, वो पढ़ा रखा है। कॉर्पोरेशन टैक्स आया सरकार के पास, करोड़ों रुपए टैक्स से इकट्ठा हो गया, बदले में कोई एसेट नहीं जानी, कोई लायबिलिटी नहीं चढ़नी। इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज इट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्स का पैसा फ्री का होता है, कुछ नहीं जा रहा सरकार का। तो इट इज एग्जांपल ऑफ पैसा जो है टैक्स से जो रिसीव हुआ, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कंफर्टेबल? 6th पॉइंट को पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई थी, अब ध्यान से क्लियर करिए, मैंने 500 करोड़ रुपए सरकार ने बिल्डिंग बनवा दी, अब हर महीने वहां से कुछ डिविडेंड आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से हर महीने एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वैसे ही है, वहां उसका गेन आ रहा है हर महीने, फ्रूट्स आ रहे हैं उसके मेड बाय द गवर्नमेंट। सर ये जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, या जो मान लो इंटरेस्ट पे लगा रखा है तो आ रहे हैं, तो इसके बदले कोई एसेट लायबिलिटी तो जाएंगी नहीं, इसलिए तो रेवेन्यू बोल रहा हूं। इट इज रेवेन्यू रिसीव्ड्स एज इट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द, ठीक है। हमने यहां पर रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स को कन्वर्ट करा है, मतलब अच्छे से सीखा है। अब हम डील करेंगे, इस चार्ट पे वापस आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है बजट एक्सपेंडिचर के बारे में, अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। 1 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट देश के अंदर जो भी पैसा खर्च करती है, 1 साल के अंदर हमारी भारत की प्यारी सरकार जो भी पैसा देश में खर्च करती है, एजुकेशन है, हेल्थ है, डिफेंस सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड्स है, स्ट्रीट लाइट है, फ्लाईओवर है, अदर मैनी एक्सपेंडिचर्स है, अनकाउंटेबल एक्सपेंडिचर्स है जो करती है। 1 साल के अंदर जो भी खर्चा होता है उसको हम बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ये भी 2 फॉर्म्स में होते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखिएगा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है मेरे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सुनो सर, आपने बताया, देखो इमेजिन करो, एक्सपेंडिचर में हम पैसा खर्च करते हैं। पहले आप अपने आप को फील करो, जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो अपने आप को फील करो, कनेक्ट अपने आप से करोगे ना, स्टडी इतनी इजी हो जाएगी। आपने आज सुबह 5000 रुपए खर्च कर दिए, मार्केट में गए, स्पेंड कर गया 5000 रुपए। आप और हम एक आम इंसान है, 5000 रुपए खर्च कर आए, तो हम एक नया मोबाइल फोन लेकर आए, घर में नई एसेट्स आ गई, हम एक नया लैपटॉप लेकर आए, घर में एक नया लैपटॉप आ गया। यानी कि आम इंसान जब पैसा खर्च करता है तो उसके घर में कोई एसेट्स आती है, उसकी एसेट्स इंक्रीज होती है। सर इज इट कंफर्टेबल कि हम खर्च करेंगे, कुछ चीज लेकर आएंगे, एक नई वॉच लेकर आएंगे, तो एसेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। या फिर मैं मार्केट में गया, या आप मार्केट में गए, आपने देख शॉपकीपर को 5,000 रुपए देने थे, आपने दे दिए, उधारी ले रखी थी पहले, तो आपका पैसा गया, लेकिन आपकी लायबिलिटीज क्या हो गई अब? कम। यानी कि आम इंसान जब पैसा खर्च करता है तो घर में नया लैपटॉप, नया फ्रिज, नई वॉच कुछ लाता है तो एसेट्स बढ़ती है, या फिर जो मार्केट से उधार ले रखा था वो सेटल डाउन कराया तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है, फ्री में नहीं जाएगा हमारा पैसा आम इंसान। पर यहां बात आम इंसान की नहीं, गवर्नमेंट की हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, द रेवेन्यू वर्ड वी कंसीडर विद फ्री वर्ड, फ्री से इमेजिन करो, पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर, इस बार पैसा स्पेंड हो रहा है, सरकार के पैसे जा रहे हैं, तो बदले में सरकार के पास कोई एसेट्स आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी। सरकार की लायबिलिटी कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। फ्री में पैसा जा रहा है गवर्नमेंट का,
हमारे साथ नहीं होता भाई ऐसा, हम चिल्ले हैं, आप और हम चिल्ले हैं, पैसा देंगे साले नई घड़ी लाएंगे, पैसा देंगे कर्जा सेटल कराएंगे, नहीं गवर्नमेंट के फ्री में जा रहे हैं भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज द एक्सपेंडिचर वी कॉल रेवेन्यू। सर इसके ना एग्जांपल बड़े इंटरेस्टिंग है, फटाफट एग्जांपल पे कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आ गया भैया सब्सिडी। भारत में रहते हुए 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हो आप, तो सब्सिडी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार बहुत सारा पैसा बांटती है लोगों की हेल्प के लिए। जैसे अभी दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दी जा रही है, सरकारी स्कूल में बच्चों को सब्सिडी दी जा रही है, महिलाओं को 2100 रुपए का महीना सरकार ने प्रॉमिस करा है, समथिंग लाइक दिस। तो ये पैसा बांटा जा रहा है। तो ये जो एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, इसके बदले इतने करोड़ों रुपए बढ़ गए, इसमें पेंशन में बढ़ गए करोड़ों रुपए, बदले में कोई एसेट आई? नो। बदले में कोई लायबिलिटी कम हुई? नो। ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम या अर्थक्वेक विक्टिम, सॉरी अर्थक्वेक विक्टिम्स को पैसा बांटा सरकार ने, या सुनामी विक्टिम्स को या कोविड विक्टिम्स को पैसा दे रही है सरकार, पैसा स्पेंड हो रहा है सरकार का, बदले में कोई एसेट्स नहीं आ रही, कोई लायबिलिटी नहीं कम हो रही। इट इज एग्जांपल ऑफ ठीक। अभी और क्लैरिफाई करेंगे इसको। अब आते हैं हम कैपिटल के अंदर। इसमें वही सेम है, पैसा जाएगा सरकार का, खर्च करेंगे, बदले में नहीं एसेट आएगी गवर्नमेंट के पास। तो सरकार की एसेट्स क्या होने वाली है यहां पर? या फिर सरकार की लायबिलिटी क्या होने वाली है यहां पर? डिक्रीज। पैसा खर्च करेंगे तो। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल वाला फ्री का नहीं होता। देखो इसका पहला एग्जांपल हुआ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, परचेज ऑफ L&B, लैंड एंड बिल्डिंग। L&B मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। सरकार ने 500 करोड़ का एक स्टेडियम बनवाया कॉमनवेल्थ के लिए, पैसा स्पेंड हुआ, बिल्डिंग आई, एसेट बढ़ गई सरकार की। सरकार ने एक नया कोई बिल्डिंग थी या कोई प्रॉपर्टी थी, सरकार ने लैंड था, कोई परचेज कर लिया 1000 करोड़ में, पैसा गया, लैंड आई है सरकार के पास, फ्री में नहीं गया भाई। सरकार एक फ्लाईओवर बनवा रही है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो फ्लाईओवर जब बनते हैं पैसा जाता है, सरकार की एक एसेट जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ, अभी इसको और खोलेंगे, यहाँ पे मैं आपका बेस बना रहा हूं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। रीपेमेंट का मतलब आप समझते हैं ना, रीपे कर रहे हैं, कर्जा उतार रहे हैं, रीपे, चलो भाई पैसा लो जाओ, रीपे कर दिया सरकार ने, पैसा दिया, लोन खत्म हो गए मार्केट में सरकार की, यानी कि लायबिलिटी क्या हो गई गवर्नमेंट की? रिड्यूस। लायबिलिटी क्या हो गई? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। थॉट्स को खुद से मैचिंग करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा जा रहा है, फ्री पैसा जा रहा है, कोई एसेट्स नहीं आ रही, कोई लायबिलिटी नहीं कम हो रही। कैपिटल में उल्टा करो, कैपिटल में पैसा जा रहा है, एसेट लूंगा भाई, पैसा जा रहा है, लायबिलिटी कम होगी भाई, कोई फ्री का चिंता नहीं है इसमें, तो ये है कैपिटल। ठीक। अब इसका भी मैं आपको क्लासिफिकेशन क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए, नहीं सॉरी, ये रिसिप्ट का है, हमें एक्सपेंडिचर का दिखाना है। ये लीजिए, चलिए इस पे आते हैं। इसको हम प्रैक्टिस में रख रहे हैं, ऐसे ही 2-3 पॉइंट पूछता है वो, जो भी एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको सारा कवर करवा रहा हूं। आइटम्स को आपको क्लासिफाइड करना है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। माइंड थॉट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना। एक्सपेंडिचर में पैसा जाएगा, क्या होगा देखते हैं। सब्सिडी, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट बूढ़े लोगों को या किसी को, बदले में कोई भी एसेट नहीं आ रही, बदले में कोई भी लायबिलिटी नहीं कम हो रही, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। As it neither create any assets nor reduces any liability of the defense army. Defense capital equipment purchase from Germany. हमारे भारत की सरकार ने नए टैंक्स वगैरह या इक्विपमेंट्स AK-47 समथिंग आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खरीदा जर्मनी से। 500 करोड़ की डील हुई, 500 करोड़ दिए, आर्म्स और ये सब लिए हमने। ठीक है, टैंक्स वगैरह, एसेट्स आई है ना, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इंक्रीजेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नए टैंक्स आएंगे देश के अंदर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड, ये वर्ड पढ़िए, रीपेड। हमने अमेरिका से एक लोन ले रखा था, उसको रीपे कर दिया। हमने अमेरिका से एक लोन ले रखा था, उसको रीपे कर दिया, पैसा दिया, रीपे कर रहे हैं, लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं। तो लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। It is a capital expenditure as it reduces the liability of the
बहुत देखो, एक लाइन लिखनी है, कोई याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर खुद से बनाओ, स्टेटमेंट पढ़ के अपने आप को फील करके कि हम हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सरकार के कुछ खर्चे हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुआ है टैक्स इकट्ठा करने के लिए, तो ये जो खर्चा हुआ है इसके बदले सरकार को कोई एसेट्स आने वाली नहीं है, करेक्ट। एडवर्टीजमेंट करा, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि भैया टैक्स भरो, अवेयरनेस कर रहे हैं, अक्षय कुमार की ऐड आपके टीवी में टैक्स भरो ये वो, तो मेरे भाई इसमें जो एडवर्टीजमेंट में खर्चे वगैरह हो रहे हैं सरकार को लोगों को जागरूक करने के लिए टैक्स के लिए, इसके बदले सरकार का जो गया पैसा, इसके बदले कोई एसेट नहीं आनी, कोई लायबिलिटी नहीं कम होनी सरकार की, फ्री में गया, ठीक है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट आइदर neither creates any assets. It is a revenue expenditure as it neither create any assets nor reduce any liability of the government. ठीक। फिर नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन। सिंपल है यार, ऊपर भी हो चुका है, रीपेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, सर जल्दी कराओ, लाइबिलिटी कम हो गई। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट रिड्यूसेस द लाइबिलिटी ऑफ द सिंपल। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, सरकार पैसा खर्च कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस सर्विसेज में, इक्विपमेंट नहीं खरीद रही, स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर लो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। सरकार जैसे पुलिस वालों की सैलरी है और अदर सैलरीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, उनको सर्विसेज में पैसा दिया जाता है ऑफिसर्स को, तो इसके बदले कोई सरकार के पास हैवी एसेट्स नहीं आती, कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, बस मेंटेनेंस के लिए सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलती मत करना सर आर्मी हमारी एसेट, भाई देखो आर्मी के पास जो इक्विपमेंट है वो एसेट्स है, आर्मी के जो ऑफिसर्स को आर्मी ने सैलरी बांटी जा रही है करोड़ों रुपए की, उसके बदले सरकार के पास कोई एसेट थोड़ी जा रही है, कोई लायबिलिटी थोड़ी जा रही है सरकार की, कम हो रही है मतलब। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स nor reduce any liability of the government, ठीक है नहीं। इस लेक्चर में हमें इतना ही करना है, ठीक है। थर्ड लेक्चर में इसका टैक्स के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उस पे डील होगी, फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे, धीरे धीरे करके चैप्टर्स आगे जाएगा। आप तकरीबन 4 से 5 लेक्चर होने वाले हैं इस चैप्टर के, तो आप अच्छे से रहेंगे, देन आप 4 to 6 मार्क्स के लिए बोर्ड में प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल दिखा दूं फास्ट ट्रैक पे कि हमने आज की क्लास में इसमें क्या क्या मेंटेन करा है। सबसे पहले हमने इस चार्ट में डील करी, हाँ सर आ गया एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं। फिर हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देख लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट है नीचे अच्छे से बताया गया है। देन ये कैपिटल रिसिप्ट्स, फिर हम लोग शिफ्ट हुए बजट एक्सपेंडिचर पे, एक बार इसको भी रीड आउट ले लेते हैं, अच्छे से समझते हैं बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक साल के अंदर जो पैसा स्पेंड हुआ ये मैं बता चुका हूं, बस एक बार लास्ट स्लाइड है इसको देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड, देखो एस्टिमेटेड वर्ड में फोकस रहेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर या वन फिस्कल ईयर। हाँ सर हो गया है क्योंकि हमने इसके क्वेश्चंस भी लगा दिए तो, ठीक। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा जाएगा, रेवेन्यू का मतलब क्या बताया था, कौन से वर्ड से बता रहा हूं मैं, फ्री, पैसा जा रहा है, कोई एसेट्स नहीं आएगी, पैसा जा रहा है, कोई लायबिलिटी कम नहीं होगी, यही इसका डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स, क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, नॉर कॉज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो खर्चे हैं जो जैसे सब्सिडी एंड ऑल, इट इज अ रिकरिंग इन नेचर, मतलब होते रहते हैं लगातार, ठीक। पेमेंट ऑफ सैलरीज, जैसे मैंने बोला आर्मी वालों को सैलरी बांटी जा रही है, पैसा जा रहा है, बदले में कोई एसेट नहीं आ रही, कोई लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही। पेंशन बांटते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन है और महिलाओं को जो दी जा रही है। डिफेंस सर्विसेज, हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज, इतने सारे हॉस्पिटल्स में खर्चा हो रहा है, इसके मतलब कोई एसेट नहीं आती, कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। तो इट इज ऑल एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आपके लिए ना बहुत आसान हो रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सुनाया है और ये सिर्फ लिखा हुआ मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं और इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा जाएगा, एसेट्स आएगी, पैसा जाएगा, लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक। आराम से देखिएगा, बहुत ही आराम से। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट एसेट्स, पैसा गया, एसेट आई, और रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। नॉन रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है, यहां से एमसीक्यूज होते हैं, रेवेन्यू वाले रोज होते हैं, हर क्षण होते हैं, लेकिन कैपिटल वाले कभी कभार होते हैं, तो इसको नॉन रिकरिंग कहा जाता है।
सरकार रोज ही लैंड नहीं खरीद रही होती। एग्जांपल, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सरकार ने 1000 करोड़ की एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, पैसा गया, बिल्डिंग आई, एसेट्स आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर, पैसा गया, शेयर्स आए, सरकार के पास शेयर्स पड़े 1000 करोड़ के, एसेट्स बढ़ गई सरकार की। रीपेमेंट ऑफ लोन, हम कर चुके हैं पीछे कॉन्सेप्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपे कर दिया, अभी यूएस वाला क्वेश्चन आया था, रीपे कर दिया लोन, पैसा गया, लायबिलिटी कम हो गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में बन रहे हैं कई सारे फ्लाईओवर एंड मेट्रो स्टेशन, आप सबने देखा होगा, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बदले में एसेट्स आएगी सरकार के पास, एक बढ़िया सा मेट्रो आएगा, आने बस में एसेट्स बढ़ गई सरकार। दैट इज एग्जांपल ऑफ बजट। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है, दो है, रेवेन्यू और कैपिटल, तो ये हमने कैपिटल को क्लासिफाई। कोई डाउट सेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब हमने इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे एक बार उस पे भी नजर घुमा लेते हैं। ये रिसिप्ट्स का, सॉरी ये रहा एक्सपेंडिचर का, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक। तो अब आपको पूरा अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है। और अब मेरी आपसे एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई भी डाउट सेक्शन होता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप उस पे मेरे को इंडिविजुअली मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट टैकल कर लूंगा उस पे। डजंट मैटर कि आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हैं या नहीं है, या ऑनलाइन में है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कहीं पर भी इस वीडियो को देखा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, देन आपको लगता है कि यार ये डाउट है या इसके नोट्स चाहिए, या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है और अच्छे से आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल करवा दी जाएंगी, तो आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और डाउट भी ले सकते हैं। विदाउट कोई मीनिंग नहीं है इस बात का कि आप पहले मेरे से कभी मिले हैं या नहीं मिले हैं। मेन मोटो ये है कि आप इकोनॉमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर आए बस। चलिए गुड बाय। जब हम थर्ड लेक्चर में मिलेंगे तो हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेक्शंस में जाएंगे, फिर एमसीक्यू में जाएंगे। तो 3 लेक्चर्स होपफुली और रहेंगे इसके। तो आज हमने लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट करा है फाइनली। चलिए इतना आप करिए। और मैंने जैसे कि बताया, अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और आपको और सारे नोट्स वगैरह चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे वहां पर। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं।